कनेक्ट है। चलो, एक बैच कनेक्ट नहीं हो पा रहा था जिसके कारण मुझे रोकना पड़ा थोड़ी देर क्लास, लेकिन अब सब कोई आ चुके हो, देख लो, अब इश्यू नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैं तो यहीं पर बैठी हूं, क्या करूं, अब बैच कनेक्ट हो तब ना पढ़ाऊं मैं। चलो आज हम नाउन चैप्टर में, रिमेंबर नाउन में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि अब हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं ना, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आप देखोगे, अगर आप 1000 डिटेक्टिंग एरर में चले जाओ या 900 सेंटेंस इंप्रूवमेंट जो मेरी बुक है उसमें चले जाओ, आप देखोगे एक मेजर पोर्शन नाउन से आता है, बहुत बड़ा पोर्शन है जो नाउन से आता है। और सबसे पहले आप नाउन में आ जाओ। एक बात बताओ, ये नया है, ये है, चलो पहले इस पेज को देख लो, फिर मैं समझाती हूं। सुनो, नाउन का मतलब होता है बेटा नाम। नाम मतलब एग्जैक्ट नेम। जब आप बात करते हो ना बेटा, मैं लेट नहीं आती हूं संतु, मैं यहीं बैठी हूं तब से, क्योंकि आपके साथ जो मेरे क्लास होता है ना, उसके लिए टेक्निकल एक बहुत बड़ा सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, और अगर वो सपोर्ट नहीं है, ये प्रॉब्लम हो गया कुछ, तो फिर मुझे बैठ के इंतजार करना पड़ता है। मैं लेट नहीं आती हूं, ठीक है। एंड सेकेंडली, हर बैच का खत्म होने के बाद जब दूसरा बैच स्टार्ट होता है तो 2 से 3 मिनट कनेक्ट करने में तो जरूर लगेगा, इसलिए आपका क्लास हमेशा 5:05 से ही शुरू होगा, क्योंकि 3:30 से 5 कोई और बैच चलता है। सेकेंडली, आज मैं 5 बजे आके बता चुकी हूं दूसरे बैच को कि ये बैच कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, एक बैच, जिसके कारण थोड़ा लेट चल रहा है, ठीक है। इसीलिए एटलीस्ट थोड़ा सा पेशेंस रखो, तुम्हारा सिलेबस पूरा अच्छे से कंप्लीट कराएंगे। और अगर कोई चीज में हम टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करते हैं ना, तो टेक्नोलॉजी हमारे कहने पर नहीं चलती है और ना आपके कहने पर चलेगी, ठीक है। इसलिए 5:05 से पहले हल्ला नहीं मचाना, क्योंकि 5 बजे एक 3:30 से 5 टारगेट बैच चलता है, जो 5 बजे खत्म होता है, और आपका 5:05 से ही शुरू हो पाएगा। इसीलिए ये 5 मिनट टेक्नोलॉजी लगाता है। मैं यहां पर इस रूम में 2 बजे आती हूं और 8:30 बजे नीचे जाती हूं, इसलिए आई एम नेवर लेट, आई एम ऑलवेज इन द क्लासरूम, समझे। इसलिए ये बेकार के बकवास हमेशा हर रोज मत किया करो। 5:05 के पहले हल्ला मत मचाया करो, क्योंकि आपका 5:05 होगा ही होगा। चलो देखो जरा ध्यान से, नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड है। नेमिंग वर्ड का मतलब भाई नाम। कैसा नाम? अगर आप पूरा प्रॉपर मेरा नाम लोगे नीतू, तो वो प्रॉपर नेम है, यानी प्रॉपर नाउन है। तुम मुझे नहीं जानते हो, तुम मुझे टीचर कह दोगे, सिटीजन कह दोगे, पर्सन कह दोगे, वुमेन कह दोगे, यानी कि वुमन मतलब जो भी मेरे जैसे हैं, टीचर मतलब जो भी पढ़ाने वाले हैं। इसका मतलब ये सारे के सारे कौन हैं? ये सारे कॉमन नाउन है। क्यों? क्योंकि आप प्रॉपर नाम नहीं जानते हो, इसीलिए वो कॉमन नेम है। अब अगर मैं कहूं लव, हैप्पीनेस, सॉरो, ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, बोलोगे प्यार, नफरत, है ना, ईमानदारी, शिष्टाचार, नैतिकता, ये सब हम छू नहीं सकते, हम ये सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जो चीज हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। फिर सोना, चांदी, हीरा, ये सब क्या है? ये सिर्फ पदार्थ है, एक मटेरियल है, उसको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। और किसी के भी कलेक्शन को, जैसे अगर अब मैं कहूं कि चलो सोल्जर्स के कलेक्शन को क्या कहोगे? कहोगे आर्मी कहेंगे, है ना। कुछ अगर जज है, उनके समूह को क्या कहोगे? तो जूरी कहेंगे। दैट मीन्स कलेक्टिव नाउन। देखो, आर्मी, जूरी, कमिटी, टीम। गाय भैंस के समूह को क्या कहेंगे? हर्ड कहेंगे।
दैट मीन्स देखो, अगर आप नाउन की बात करते हो तो सबसे पहले नाउन का डेफिनेशन आना चाहिए, और वो नाउन का डेफिनेशन जो हम लोग पढ़ते हैं ना स्कूल में, वो डेफिनेशन नहीं, ऐसा डेफिनेशन जो डेफिनेशन सब पर लागू हो जाए, उसकी बात करेंगे। ठीक है, देखो, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल एंड कलेक्टिव नाउन। ठीक है, नेक्स्ट आओ, अगर हम कॉमन नाउन की बात करें तो कॉमन नाउन को और दो तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? कॉमन नाउन को हम मस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूटर जेंडर में बांट सकते हैं। पहले उसको जल्दी से देखो, फिर उसके आगे बढ़ेंगे। चलो इसको जल्दी देखो फटाफट। निशा आप मेल करो बेटा, ये काम वो मैं नहीं देख पाऊंगी ना, टेक्निकल जो भी बात है वो आप मेल करोगे। लो इसको, जाओ इसको करा के आओ। ठीक है, देखो ध्यान से सुनो। कॉमन नाउन को हमने कहा कि हम एक और तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, वो है मस्कुलिन। सो व्हाट इज मस्कुलिन? यानी मस्कुलिन में मेल याद रखना चाहिए और फेमिनिन में फीमेल वर्ड छिपा हुआ है। यानी जहां पे मस्कुलिन है वहां पे मेल जेंडर की बात होनी चाहिए, जहां पे फेमिनिन है वहां पे फीमेल जेंडर की बात होनी चाहिए। जब हमें मतलब ही नहीं है यार, अब बेबी का मतलब, भाई आपकी बेबी बाबू वाली बात नहीं कर रही हूं मैं बेबी की बात कर रही हूं। बेबी बॉय भी हो सकता है, बेबी गर्ल भी हो सकती है। इन्फेंट यानी शिशु, चाइल्ड बच्चा बच्ची कोई भी हो सकता है, टीचर लड़का लड़की कोई भी हो सकता है ना। इसका मतलब है कि जब आप सेम वर्ड से, देखो सेम वर्ड से आप लड़का हो या लड़की हो, दोनों को आप पॉइंट आउट कर सकते हो, वो कॉमन नाउन होता है। और न्यूटर जिसका कोई जेंडर है ही नहीं, जैसे मस्कुलिन में आओ, ब्राइड ग्रूम इसका मतलब दुल्हा या वर, टाइगर मास्टर, देखो ब्राइड दुल्हन, फेमिनिन में आ गए। टाइगर का बेटा टाइग्रेस होता है। कई लोग बोलते हैं अच्छा टाइगर, तो टाइगर लिख लेते हैं और फिर ESS लगा देते हैं, वो गलत है। टाइग्रेस में ई हट जाएगा, फिर देखो टाइग्रेस। और मास्टर का मिस्ट्रेस, इसीलिए हेड मास्टर एंड हेड मिस्ट्रेस बोलते हैं। देखो कॉमन नाउन में टीचर हो या स्टूडेंट हो, स्टूडेंट लिखना, स्टूडेंट्स नहीं, प्लूरल फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं हमें, है ना। स्टूडेंट हो, क्लाइंट हो, और न्यूटर चेयर, डेस्क, बेंच, जिसका कोई जेंडर ही नहीं है। देखो जरा, ठीक है, बताओ। ओके, शिपू पूछा है कि सोना कौन जेंडर है। बेटा वो सब जेंडर जो होती है ना, वो सब तुम लोग को मूर्ख बनाने वाला जेंडर होता है, ठीक है ना। ऐसा जेंडर जिसका काम है मूर्ख बनाना। हाँ डॉक्टर, बेटा रुको शांतनु, अभी डॉक्टर पे आऊंगी मैं। वुमेन डॉक्टर, ऐसे तो देखा जाए तो खाली डॉक्टर ही होती है ना, डॉक्टर कॉमन नाउन है, ठीक है। अब आओ और एग्जांपल्स जरा देख लो तो।
एक बार चेक करो, फिर आगे बढ़ेंगे हम। इसका पीडीएफ बेटा स्टडी मटेरियल में मिलेगा, पहले पढ़ लो, उसके बाद दे दूंगी आपको। रुक जाओ। कल्याणी गुप्ता ने लिखा है बर्बाद जेंडर होता है सोना बाबू, है ना। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब होता है नीतीश, जो सबसे फिट होता है वही सर्वाइव करता है। ये प्रकृति में भी है, ये आपके हर प्रोफेशन में भी है। अब आओ देखो ध्यान से, मिल्क मैन दूध वाला, लेकिन इस मैन का मेड बना है, देखो मेड, यहाँ मिल्क मेड है, यानी कि दूध वाली जो दूध देती है ना, लाके आपके घर में। लैंडलॉर्ड मकान मालिक, लैंड लेडी, देखो लॉर्ड का लेडी, ऐसे भी याद रखना, लॉर्ड का लेडी होता है, इसीलिए मकान मालिक है, मकान मालकिन। मैन सर्वेंट, देखो मैंने कहा था मैन का मेड है, तो मैन सर्वेंट का मेड सर्वेंट है। देखो अब आते हैं कुछ जानवर में, फॉक्स लोमड़ी, विक्सन मतलब महिला लोमड़ी हो गई, फिर तो ये लोमड़ लिखोगे, यहां तो लोमड़ी नहीं लिख सकते, है ना, लोमड़ लिखोगे। हॉर्स घोड़ा, मेयर इज घोड़ी, बिली गोट बकरा, नैनी गोट बकरी, ठीक है। अब आओ नेक्स्ट जो वर्ड है ना, ऊपर दिखाओ। हाँ नहीं अभिरंजन, यूट्यूब पे आज नहीं चलेगा। वॉइस नरेशन का बेटा मेरा बहुत अच्छा बुक है, पूरा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का, वो देख लो आप, ठीक है। चलो नेक्स्ट सुनो ध्यान से, नहीं कॉपी में नहीं लिखोगे, कुछ नहीं लिखोगे, आप सिर्फ समझो। विजर्ड और विच बहुत ही खतरनाक वर्ड है। हर आदमी जो अपने आप को बहुत ग्रेट दिखाने की कोशिश करता है वो विजर्ड बोलता है खुद को, कि देखो मैं अपने फील्ड का जादूगर हूं, विजर्ड हूं। लेकिन अगर वही हम सोचेंगे, अच्छा देखो उसने तो खुद को विजर्ड बोला, तो मैं भी क्यों ना अपने आप को विच बोलूंगी। जैसे विच लिखूंगी आप हंस दोगे, क्यों? क्योंकि अधिकतर लोग विच का मतलब डायन ही समझते हैं, है ना, चुड़ैल समझते हैं, है ना। तो इसीलिए विच का नहीं बेबी फेमिनिन नहीं बेटा, ठीक है। तो डायन या चुड़ैल समझते हैं। यानी अगर मैं अपने नाम के साथ अपने आप को तोप दिखाने के लिए विच लिख दूं तो प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि वो डायन या जादूगरनी बन जाएगी। गैंडर नहीं, हंस और बतख नहीं होता बेटा। गैंडर मेल होता है, हंस गूस जो होता है ना फीमेल होता है, यानी ये हंस नहीं, वो बतख ही रहेगा, बतख ही होगा, लेकिन ये नर होगा और ये बतख मादा है, ठीक है। बस ऐसे लगा सकते हो। रूस्टर मुर्गा और मुर्गी, मुर्गी इज हैन। देखो ध्यान से, बोलो कोई इश्यू समझ में आया कि नहीं, राइट। अब आओ नेक्स्ट वर्ड देखो ध्यान से, और वो है कस्टमर, लॉयर, रिलेटिव, चाइल्ड, पेरेंट, एनिमी, डॉक्टर, एम्प्लॉय, नेबर। ये ऐसा वर्ड है जो मेल हो या फीमेल हो दोनों को चलेगा। नहीं बेटा, विजर्ड का मतलब होता है जादूगर, लेकिन विच का मतलब जादूगरनी भी है और चुड़ैल भी है, ठीक है। शिवांगी बेटा, नर्स जो वर्ड है ना बेटा, ये नर्स वर्ड आपको मैं बता दूं सिर्फ महिलाओं के लिए यूज होता था, क्योंकि नर्स जो है ना, जैसे हम अपने बच्चे को भी नर्स करते हैं, यानी कि उसको खिलाते पिलाते हैं, साफ सुथरा करते हैं, नहलाते हैं, तो वो सिर्फ महिलाओं के लिए वर्ड यूज करते थे। अब क्या है ना, उस प्रोफेशन में मेल भी आने लगे हैं, तो वर्ड यूज कर दिया, लेकिन बेसिकली फीमेल के लिए वर्ड था। और न्यूटर कितना आसान है देखो, टेबल, बुक, चॉकलेट, पेन, पेंसिल, फैन, रोड, की, वॉलेट, ये सारा का सारा न्यूटर जेंडर है। देखो गोट बेटा, अगर उसका मेल और फीमेल देखोगे ना तो बिली गोट और नैनी गोट है, ठीक है। बिच का मतलब हाँ फीमेल डॉग हो गया, डॉग तो यहां है नहीं ना, ठीक है, डॉग का बिच होता है। अब आओ और देख लो, लेकिन इस पेज से मुझे क्वेश्चन कराना है, ये पेज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको जरा देखोगे। सूरज का देख लो यार, क्या इश्यू है उसका, जरा भेज दो उधर।
नहीं हरखेश, वो सब देखो बेटा, उसको हम लेके नहीं चल सकते, ट्रांसजेंडर को यहाँ लेके नहीं चल सकते। इस पेज को ठीक से देखो। गोट, अगर खाली गोट कहोगे राशि तब तो कॉमन हो जाएगा, उसका हमने मेल और फीमेल तो कर दिया, बिली गोट एंड नैनी गोट। गौरव पाल, मैं किसी को इग्नोर नहीं करती बेटा, मुझे पढ़ाना है बस। नीतीश, मैं समझा चुकी हूँ, बार बार इस मत बोलो। CHSL के लिए डिस्क्रिप्टिव का बुक आता है बेटा, लेकिन डिस्क्रिप्टिव के लिए नया बैच लेना चाहिए आपको, क्योंकि नया लेटेस्ट जो टॉपिक्स है वो नए बैच में होता है। पुराने टॉपिक सारे बुक में हैं, वॉल्यूम 3 में खरीद लो KD पब्लिकेशन से जाके। चलो सुनो ध्यान से। बुल डॉल्फिन एंड काउ डॉल्फिन में पहले मैं बुल और काउ में आ जाऊं। आपको पता है ना, काउ का मतलब गाय होती है, तो बुल का मतलब क्या होगा, सांड होगा। तो काउ और बुल का देख लो, बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो वर्ड डॉल्फिन है ना बेटा, ये डॉल्फिन अकेला तो खाली डॉल्फिन है, मेल फीमेल की बिना वो कॉमन जेंडर में आ जाए, कॉमन में आ जाएगा डॉल्फिन में, ठीक है। लेकिन अगर कहोगे मुझे मेल और फीमेल डिस्क्राइब करना है तो उसके लिए बुल डॉल्फिन एंड काउ डॉल्फिन लगेगा। वैसे ही रैबिट, बक रैबिट, डो रैबिट, ठीक है, क्लियर। अब आओ, अगर मैं डॉल्फिन की बात करूं तो ठीक है, रैबिट की बात करूं तो ये खरगोश हो गया। डेब्यूटेंट का मतलब होता है बेटा जो पहली बार किसी क्षेत्र में आए, है ना, समझ में आया। यानी वो पहली बार कोई, जैसे देखो शाहरुख खान का बेटा अगर आएगा तो वो डेब्यूटेंट कहलाएगा, DEBUTANT। लेकिन अगर वही सारा अली खान आई तो वो क्या कहलाएगी, कहलाएगी वही डेब्यूटेंट, लेकिन TANTE होगा बेटा। इसका आप प्रिंट आउट अभी नहीं निकालोगे, इसको सिर्फ सेव करके रखो फोल्डर्स में। इसका प्रिंट आउट निकालोगे तो सारा काला काला निकल जाएगा, देख लो ना, ये सारे काले काले निकलेंगे, ठीक है। तो जो पहली बार किसी क्षेत्र में आए वो डेब्यूटेंट है, और डेब्यूटेंट में देख लो TANT और TANTE। उसी तरह से कॉन्फिडेंट है, देखो DANT है, ये विश्वास पात्र जो पुरुष होता है वो DANT है, और DANTE जो है वो महिला है, देखो, क्लियर। HEIR ये वारिस होते हैं, तो वारिस अगर स्त्री हो तो एरिस, प्रोनाउंसिएशन एयर एंड एरिस। जो दान करता है वो बेनिफैक्टर है। देखो हमने एक्टर का अगर फीमेल देखोगे ना तो एक्ट्रेस होगी, तो बेनिफैक्टर का देखो बेनिफैक्ट्रेस है। फियांस एंड फियांसी, एक्टर एंड एक्ट्रेस, देख लो, सब में समझ में आ गया, क्लियर। ठीक है, अब अगर इसमें आओ, म्यूजिशियन, गार्जियन, वर्कर, पर्सन, सिंगर, डांसर, डायरेक्टर, बर्ड, ठीक है, ठीक है। ग्लास, कार, लव को छोड़ दो क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, हालांकि चलेगा, न्यूटर जेंडर में ही आता है वो, पीस भी उसी में आएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। लेकिन मैं चाह रही हूँ कुछ ऐसा ठोस चीज दूं ना, कुछ ठोस चीज दूं, ऐसा नहीं जो एब्स्ट्रैक्ट में आएगा, कुछ ठोस चीज होना चाहिए। सोचो क्या हो सकता है और, ठीक है। टेबल दे दिया था मैंने, जैसे बोर्ड होगा, ये जिस बोर्ड पे मैं लिख रही हूं, ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड, ठीक है ना। बैग हो सकता है, क्लियर। कुछ ऐसा लेते हैं, बेनी रूट है बेटा, अच्छा का।
अब पीयूष अगर यही सब उलझुल क्वेश्चन करोगे फिर मैं इग्नोर मारती हूँ तो कहते हो मैम आप मेरे को अवॉइड करते हो। अब बताओ मैं क्या करूं। विक्रमजीत आपकी मर्जी बेटा। ठीक है चलो नेक्स्ट आओ, जरा देखो कॉमन नाउन में, जरा इसको देखो। अब इस पेज को देखो, हाँ इंस्टीट्यूट बिल्कुल सही है, न्यूटर हो गया। हाँ पिक्चर भी हो सकता है उधर ही। नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं है बेटा, मैं बना के सब कुछ दे रही हूँ, यही नोट्स सब कॉपी में आपको उतारना तो उतार लो। अगर आप कहते हो कि नोट्स बनाने से याद रहेगा तो आप कॉपी में उतारते जाओ। बेटा सिंगर कॉमन नाउन होगा, क्योंकि आप बताओ ना सिंगर का प्लूरल कैसे सिंगर का फेमिनिन कैसे बनाओगे। पिक्चर ठीक है कॉमन नाउन है, शुभम बिल्कुल कॉमन है। अब आप क्या कह रहे हो मुझे, बुक बेटा वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 बाय नीतू सिंह ले लो ना, अगर ज्यादा बुक लेने का है तो भी आपको उसमें से वो कैप करना आसान हो जाएगा और क्वेश्चंस भी काफी उसमें। अब आओ अनकाउंटेबल और काउंटेबल में कॉमन नाउन में आओ। कॉमन नाउन में क्या है, अनकाउंटेबल एंड काउंटेबल। बहुत ध्यान से सुनना, मैंने कॉमन नाउन को अभी एक तरह से बांटा था और वो था इस तरह से, है ना। लेकिन बेटा कॉमन नाउन एक और तरीके से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, वो है उसके संख्या के अनुसार। संख्या क्या, अनकाउंटेबल जिनकी गिनती नहीं हो सकती वो अनकाउंटेबल नाउन है, जिनकी गिनती हो सकती है वो काउंटेबल नाउन है। ठीक है, और अनकाउंटेबल में जैसे हमने नॉलेज लिखा, एयर लिखा, याद रखना अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता। आप कहोगे नहीं मैम मैंने तो एयर का प्लूरल एयर्स देखा है। अगर एयर का प्लूरल एयर्स देखा है ना तो वो एयर्स जो है कुछ और मीन कर रहा है। मतलब अनकाउंटेबल नाउन जिसकी गिनती नहीं हो सकती है उसका प्लूरल नहीं बनता, और अगर आप जबरदस्ती प्लूरल बनाना चाहते हो तो उसका कुछ और मीनिंग निकल सकता है या वो अर्थ में गलत हो जाएगा। ठीक है, उसका कुछ और मीनिंग निकलेगा, नहीं तो वो अर्थ में गलत हो जाएगा। आशिक क्या प्रॉब्लम है, रुको ना यार, थोड़ा सा पढ़ाने दो ना आप लोग, क्यों इतना क्वेश्चन करने लगते हो, अननेसेसरी क्वेश्चन। पहले एक बार मैं खत्म कर लूं ना सब कंप्लीट हो जाएगा। अब आओ काउंटेबल नाउन में। काउंटेबल नाउन में क्या होता है, इसका सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन बन सकता है। जैसे बॉय का प्लूरल बॉयज, पेन का पेन्स। अब अगर हम देखें तो ठीक है फाइन। कुछ लोग कहते हैं कि मैम मनी अनकाउंटेबल कैसे है, गिनती तो कर सकते हैं। आप कहते हैं स्टार्स काउंटेबल है ना, और मनी को अनकाउंटेबल बोलते हैं। कैसे है ऐसा पहले मुझे बताओ। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहां पे आएंगे कि भाई अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन को हम ऐसे भी पहचानेंगे। कैसे, पहले नीचे का पॉइंट देखो फिर मैं समझाऊंगी। सौरभ ये जो पीडीएफ है ना बेटा, ये नोट्स अभी तैयार ही हो रहा है। ठीक है, ये जब से लॉकडाउन हुआ है तब से तैयार हो रहा है, और ये बाकी बैचेस में पढ़ाते पढ़ाते मेरा ऑलमोस्ट सारा नोट्स तैयार हो गया।
लेकिन क्योंकि नाउन फर्स्ट चैप्टर था इसलिए नाउन तैयार नहीं हुआ था, क्योंकि बैच नंबर 5 में मैंने नाउन हाथ से लिख के सारा पढ़ाया था। ठीक है, उसके बाद प्रोनाउन से मेरा सारा स्टार्ट हो गया, फिर एक बैच हमने वर्ब से शुरू किया तो वो भी सारा हो गया, और एक बैच में हमने टेंस से शुरू किया तो वहाँ भी सारा हो गया। मेरे पास सिर्फ 2 चैप्टर है, आर्टिकल और नाउन। ये दोनों पूरा कंप्लीटली तैयार नहीं हुआ है, क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर जो मैंने बैच नंबर 5 में पढ़ाया था और वो मेरा तैयार नहीं था। तो अगर कहोगे पूरा कंप्लीट पीडीएफ, तो सबसे पहले हम कंप्लीट पीपीटी बनाएंगे पढ़ाने के लिए। फिर बच्चे ये भी हल्ला मचा रहे हैं कि मैम हमको एक्सरसाइज के लिए, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दो। अब वो बनाने जा रही हूँ, और वो मुझे लगता है कई बना भी दिया है मैंने अभी। ठीक है, फिर कहोगे मैम आप जीआईएफ वाला वो क्या दो, वो बनाऊंगी। तो फिर इसका पीडीएफ कब बनाऊं मैं? तुम समझ रहे हो कितना इश्यू है, कितना प्रॉब्लम है। अभी हमने फोन में डाटा है अपने स्टाफ को, वो कह रहा है मैम आपके बोर्ड में सेटिंग गलत हो गया है, वरना हमारे पास सेटिंग सही है। आपको पता है पीडीएफ बनाना भी मेरे लिए क्या दिक्कत है। इस तरह के सेटिंग की गड़बड़ आएगी उसमें। ये सारे सेटिंग देख रहे हो बेटा, खाली इसको उठा के पीपीटी को पीडीएफ में नहीं रखना है, मुझे उसकी बहुत सारी सेटिंग देखनी पड़ेगी। कोई चीज गायब तो नहीं हो गया, कोई मीनिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, इधर वाला उधर तो नहीं खिसक गया। तो अब कहोगे मैं पहले पीपीटी भी बनाऊं, तो मैं यही कहूंगी बेटा सब बंद करो, सब कुछ छोड़ो। मैं जैसे पढ़ा रही थी बैच नंबर 4 तक वैसे ही पढ़ाती हूँ। मैं लिखूंगी, तुम भी लिखो, आराम से लिखो। बैच नंबर 4 वाले बहुत ज़्यादा ही ऑब्लाइज्ड है कि मैम सारा नोट्स ऐसे वैसा बना हुआ था, आपने इतना बढ़िया से नोट्स दे दिया कि कम से कम अब हमें टेंशन इस बात का नहीं है कि नोट्स संभाल के रखना है, और नोट्स ठीक से नहीं बना है, एक दिन का क्लास मिस था, उस दिन का नोट्स नहीं उतारा है। ये सब उन लोग को अब सारा उनका टेंशन जब खत्म हुआ है तो वो बहुत खुश है। बैच नंबर 3 वाले बहुत खुश हैं। अब तुम लोग को है कि नहीं आपने पीपीटी बनाया, पीडीएफ भी बनाओ। यार या तो मैं तुम लोग को पढ़ा लूं, या तो एक काम करो इसको बंद करो और मैं सबको हाथ से लिखवा के करा दूं। बहुत अच्छे से हाथ से भी पढ़ा रही थी, ऐसे ही पढ़ा रही थी, यही नोट्स पढ़ा रही थी, और हाँ उतने क्वेश्चंस नहीं लिखवाती थे जितने कि प्रीवियस या क्वेश्चन पेपर इंक्लूड करें, वो सब नहीं करवा रहे थे। लेकिन इतने बेकार बेकार क्वेश्चंस होते हैं ना तुम लोग के, क्वेश्चंस इतने रविश क्वेश्चंस होते हैं ना, और इतने तरह के वाहियात सजेशंस होते हैं कि पहले इसका तुमको पीडीएफ में दूं। अरे यार नोट्स, अभी नाउन का नोट्स प्रूफ रीडिंग ही चल रहा है। आपके पहले वाले बैच में इसमें कितना ढेर सारा प्रूफ रीडिंग करके मैंने कितना इंप्रूवमेंट किया। फिर जल्दी जल्दी तुम लोग के लिए मंगाया कि तुम लोग का क्लास शुरू होने वाला है, नया बैच है, उसको किसी तरह कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ फंस गया 20 मिनट, उसका टेंशन मुझे। और अब मैं जब पढ़ाना चाह रही हूँ तो उसके बाद तुम लोग के सजेशन कि मैम इसका पहले पीडीएफ प्रोवाइड करो। तो बेटा इसको बंद करो, मैं हाथ से मैं लिखवाना शुरू कर देती हूँ तुम लोग को, इसको बंद करो। नहीं, प्रॉब्लम क्या है ना बेटा, जब कोई आपको एक्स्ट्रा देने की कोशिश करता है ना, आप उसके सर पे चढ़ के नाचते हो। और जो बोर्ड में पढ़ा रहा है ना, जो टीचर्स बोर्ड में पढ़ा रहे हैं उनको कोई कुछ नहीं बोलने वाला, आराम से पढ़ रहे हैं। वो जैसे घिस रहे बोर्ड में वैसे आप लोग घिस रहे हो, बहुत खुश हो आप लोग। मैं झूठ मूठ का मैंने मुसीबत मोला है। मैं फ्रैंकली बताऊं, मैंने पीडीएफ बना के आप लोग का प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करके ना मैंने मुसीबत बोला है, और कुछ नहीं, मैंने मुसीबत मोल लिया। मेरे से बहुत भारी भूल हो गई जो मैंने नोट्स लिखवाना बंद करके और आपको बढ़िया से नोट्स देने का चक्कर में मैंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। मैं फ्रैंकली बताती हूँ। अनकाउंटेबल नाउन में आओ। अनकाउंटेबल नाउन की गिनती नहीं हो सकती। जिनकी गिनती नहीं हो सकती उनका कोई प्लूरल फॉर्म भी नहीं बनेगा। अगर कहोगे नहीं मैम हमने डिक्शनरी में एयर्स तो देखा है, तो एयर्स का मतलब वहां मीनिंग देखना, वो होगा बनावटी व्यवहार, एफेक्टेशन। बनावटी व्यवहार यानी कि एफेक्टेशन,
यानी कि उसका प्लूरल वायु के सेंस में नहीं निकलेगा। अब अगर वो अनकाउंटेबल नाउन है, गिनती हो ही नहीं सकती, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, उसके साथ सिंगुलर वर्ब ही आएगा। ठीक है, जिनकी गिनती हो सकती है। ओके, बॉय, द बॉय सिंगुलर है और नाउन ये बॉयज क्या है, बॉयज प्लूरल है। अगर बॉय है तो सिंगुलर वर्ब लेगा, बॉयज है तो प्लूरल वर्ब लेगा। इसीलिए वर्ब के हिसाब से देख लो, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा, काउंटेबल में सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब लेगा, प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब लेगा। ओके फाइन। चलो अब नेक्स्ट आते हैं कि भाई प्रोनाउन के हिसाब से क्या होगा। अनकाउंटेबल नाउन जैसे कि अभी क्या बताया था, जैसे कि खुद सोचो, अनकाउंटेबल नाउन की अगर हम बात करें तो जैसे कि एयर हो गया, वाटर हो गया, है ना, चलो फूड हो गया, ये सारे अनकाउंटेबल नाउन है। अब हम एयर की बात करें तो वो कोई लड़का तो है नहीं, इसलिए ही भी नहीं आ पाएगा। कोई लड़की तो है नहीं, शी भी नहीं आ पाएगा। ये नॉन लिविंग है और नॉन लिविंग के साथ हम हमेशा इट लगाते हैं, इसलिए अनकाउंटेबल नाउन हमेशा प्रोनाउन इट लेगा। फिर सिंगुलर नाउन क्या लेगा, देखो देखो, अगर हम सिंगुलर नाउन की बात करें तो सिंगुलर नाउन क्या है, लड़का शी, लड़की ही, नॉन लिविंग एनिमल तो इट लेगा, और प्लूरल होगा तो प्लूरल दे लेगा। यानी ही शी इट, ही शी इट का बहुवचन क्या होता है, बहुवचन उनका दे होता है। देख लो, कोई इश्यू तो बताओ यहां तक। चलो नेक्स्ट पेज ध्यान से देखना, इसको बहुत ध्यान से देखो क्योंकि मैं समझाना चाहती हूं। और जो वो वाला था, ये वाला, इसको लोड कर दो फिर 1 2 सौरभ ऑलरेडी मेरा प्रैक्टिस बैच है और वो प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर्स का है, वो देख लो आप। चलो देखो ध्यान से, अनकाउंटेबल के साथ आर्टिकल क्या होता है। आर्टिकल हमारे पास ए एन है जो इनडेफिनिट आर्टिकल है और द है जो डेफिनिट आर्टिकल है। ये ए और एन का मतलब एक होता है, ए और एन कहीं आए समझ जा, मीनिंग क्या है, एक। अब कभी एक पानी एक हवा बोलते हो, बोलोगे नहीं, तो फिर ए और एन का तो इसका मतलब ही नहीं बनता है, यहां पे खाली द लगेगा। और फिर सिंगुलर नाउन में तो भाई ए एंड द तीनों आएगा, और प्लूरल नाउन में अगेन एक बच्चे तो बोलते नहीं हो, एक लड़कियां तो बोलते नहीं हो, यानी अगेन ए द एन नहीं आएगा, सिर्फ द आएगा। देखो, और द कहां आएगा भाई, रिक्वायरमेंट है। आर्टिकल पढ़ोगे तो पता चलेगा आपका क्या रिक्वायरमेंट हो, बात की बात है। ठीक है, अब आओ एडजेक्टिव में। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं शुगर की बात करूं, शुगर काउंटेबल नहीं होता, बोलोगे मैम हम शुगर तो काउंट कर लेते हैं। बेटा आप शुगर के क्यूब्स काउंट करते हो, शुगर काउंट नहीं कर सकते हो। शुगर के ग्रेन्स काउंट कर सकते हो, शुगर काउंट नहीं करते हो। तो आप जब भी शुगर की बात करोगे ना, तो क्वांटिटी ऑफ शुगर की बात करोगे। आई जस्ट नीड अ लिटिल शुगर। देखो, लिटिल के साथ अनकाउंट, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन आपको चाहिए इनके साथ।
बहुत ज्यादा शुगर था, देयर वॉज मच शुगर इन द मिल्क, देयर इज प्लेंटी ऑफ शुगर इन द टी, ग्रेट डील ऑफ एनर्जी इज नीडेड। आप कहोगे मैम एनर्जी, ये भी तो अनकाउंटेबल है, देखो ग्रेट डील ऑफ लगाया। आई नीड सम क्या, फ्रेश एयर, लॉट्स ऑफ क्या, लॉट्स ऑफ एफर्ट। मैं हमेशा पूरी कोशिश कर रही हूं। अनकाउंटेबल नाउन का लगाने का मीनिंग बगल में लगा दिया। और देखो कृतिक, आप मेल करोगे बेटा, नहीं तो मुझे व्हाट्सएप कर दो, क्लास के बाद मैं देख लूंगी क्या इश्यू है। आप लोगों का कोई भी टेक्निकल इश्यू है आप लोग मेल करो, और नहीं तो मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं क्लास के बाद देखूंगी और आगे अपने आईडी के साथ बताना मुझे कि क्या इश्यू आ रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आओ। अब प्लूरल मैं कुछ ऐसा लूं जिसको काउंट कर सकते हो, जैसे बॉयज लगा दूं। अब अगर मैं कहूंगी नंबर ऑफ बॉय, तो बोलोगे मैम नंबर ऑफ बॉय क्या होता है? भाई लड़कों की संख्या बोलोगे ना, एक लड़का की संख्या थोड़ी बोलोगे। अब क्या कहोगे? लड़कों की संख्या, यानी नंबर ऑफ बॉयज बोल सकते हो, नंबर ऑफ बॉय नहीं बोल सकते हो। फ्यू बॉयज बोल सकते हो, मेनी बॉयज बोल सकते हो, फ्यू बॉय तो नहीं बोलोगे। यानी सिंगुलर के साथ ये सारे नहीं आएंगे। देखो मेनी बॉयज, प्लेंटी ऑफ बॉयज, न्यूमरस बॉयज, सम बॉयज। अब ये सम क्या है? रुको थोड़ा सा रुक जाओ। लॉट्स ऑफ बॉयज, अ लॉट ऑफ बॉयज। अब कहोगे लॉट्स ऑफ और लॉट ऑफ। जनरली कुछ टीचर्स और कुछ स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन रहता है कि काउंटेबल के साथ लॉट्स है और अनकाउंटेबल के साथ लॉट है। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ स्ट्रक्चर याद रखना। लॉट्स ऑफ होता है, अ लॉट्स ऑफ नहीं होता। और अगर लॉट लगाना है तब ए लगाओगे। और दोनों का मतलब काफी है, और दोनों अनकाउंटेबल और प्लूरल दोनों के साथ आता है। ठीक है, दोनों का सेम मीनिंग है काफी, दोनों का बिल्कुल सेम मीनिंग है काफी। ठीक है, बोलो समझ में आ गया? फिर कहोगे मैम तो फिर ये लॉट, ये सम का क्या मतलब है? ध्यान से सुनना। सम जो है ना बेटा, अनकाउंटेबल के साथ भी आता है, ये आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ोगे। ये अनकाउंटेबल के साथ भी आता है, ये काउंटेबल के साथ भी आता है, सिंगुलर प्लूरल के साथ भी आता है। कैसे सुनना? देयर इज सम वाटर इन द जग, देयर इज सम वाटर इन द जग, थोड़ा सा पानी है। देयर आर सम बॉयज इन द क्लास, कुछ बच्चे हैं क्लास में। एंड सम राहुल हैज कम टू मीट यू, सम बॉय हैज कम टू मीट यू, यानी कोई लड़का आपसे मिलने आया है। देखो कोई के सेंस में। यस रजत, नॉन लिविंग का भी आप प्लूरल में दे लगाओगे। ही, शी और इट तीनों का बहुवचन दे है। अब आओ कैसे हम बता रहे हैं मनी अनकाउंटेबल है, और कैसे बता रही हूं मैं स्टार्स काउंटेबल है। बेटा स्टार सिंगुलर प्लूरल बनता है? हाँ बनता है। देयर आर सम स्टार्स इन द स्काई, देयर आर प्लेंटी ऑफ स्टार्स इन द स्काई, देयर आर मेनी स्टार्स इन द स्काई, देयर आर अ नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई। जब ये सारे आ सकते हैं तो प्लूरल तो है। तो फिर आओ सिंगुलर में। देयर इज अ स्टार देयर, देयर इज अ स्टार, अ स्टार। इसका मतलब है जिसके साथ ए लग जाता है वो अनकाउंटेबल थोड़ी होता। आपको शायद गलतफहमी है।
स्टार्स अनकाउंटेबल नहीं है, स्टार्स काउंटलेस है, स्टार काउंटलेस है। इसीलिए हेयर अलग चीज है, हेयर की बात ही नहीं कर रही हूं मैं अभी। जितना पढ़ा रही हूं पहले समझो, क्लास चैप्टर खत्म होगा, आपके पास एक सवाल नहीं बचेगा। लेकिन प्लीज जो पढ़ा रही हूं उसको ध्यान दो, वहां कोई क्वेश्चन है तो पूछो। इसका मतलब कि स्टार का स्टार्स बिल्कुल सही है। तो बोलोगे मनी का मैम हमने डिक्शनरी में मनीज तो देखा है, हमने डिक्शनरी में मनीज देखा है, ठीक है बेटा। मनीज का मतलब होता है अमाउंट जितने हैं ना, टोटल अगर अमाउंट की बात करोगे तो मनीज होगा। कैसे, सुनो। ये 5 स्टूडेंट पढ़ने आते हैं और मैंने उनको कहा है कि हम लोग को कुछ चैरिटी के लिए पैसे चाहिए, कल आप पैसे ले आना। ले आया। दूसरे दिन मैं अपने स्टाफ को कहूंगी प्लीज कलेक्ट द मनीज, मतलब जो अमाउंट लाए हैं सब उनको इकट्ठा कर लो, वो मनीज है। मनी का मतलब पैसा। बेटा पैसा काउंटेबल इसलिए नहीं है क्योंकि पैसा सरकार किस रूप में जमा करती है, कहोगे सरकार सोना के रूप में भी जमा करती है। मनी एनीथिंग दैट इज वैल्यूएबल, जिसमें ऐसा वैल्यू होता है, पोर्टेबल होता है, आप सब कहीं कैरी करके ले जा सकते हो। कन्वर्टेबल होता है, जैसे डॉलर का रुपीस में चेंज कर लिया है ना, रुपीस का पैसे में चेंज कर लिया। तो मनी जो है ना, मनी के बहुत सारे गुण होते हैं जो आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो, हमने भी पढ़ा था इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो मनी का अगर गुण का पता है तो आप देखना, नहीं तो कभी बताएंगे आपको, क्योंकि मनी क्या है, अनकाउंटेबल है। कहोगे काउंटेबल क्या है, बेटा काउंटेबल डॉलर्स है, रुपीस है, पैसे हैं, वो है। काउंटलेस का मतलब होता है जिनकी गिनती खत्म नहीं कर सकते हो, और अनकाउंटेबल होता है जिसकी गिनती हो नहीं सकती, ठीक है। ये डिफरेंस है, देखो। जो अभी बोला था ना, बस वही लिख दिया है मैंने। क्लियर बेटा। सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल तो है ही रजनीश, ठीक है। सिर्फ कॉमन नाउन ही है जो काउंटेबल है, इसलिए कई बार लोग अनकाउंटेबल की बात करते हैं। मैं अभी लिखवा दूंगी आपको, देखो ध्यान से। अनकाउंटेबल नाउन इट हैज नो प्लूरल फॉर्म। जैसे नॉलेज का नॉलेजेस नहीं होता है, एयर का एयर्स नहीं होता। इफ वी फाइंड प्लूरल फॉर्म ऑफ अनकाउंटेबल नाउन, या तो वो रॉन्ग है या फिर उसका एकदम डिफरेंट मीनिंग है। जैसे अगर एयर्स की बात करोगे तो एयर्स का मतलब एफेक्टेशन होता है, बनावटी व्यवहार होता है। अब आपके देख लो, आपके पास क्या थे, प्रॉपर नाउन, कॉमन, एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल और कलेक्टिव। अगर आप इसमें देख लो तो कॉमन नाउन ही है जिसका प्लूरल और सिंगुलर बनता है, प्रॉपर नाउन का नहीं बनता, लेकिन कई बार बनता है। अगर मैं कहूं देयर आर 2 हैदराबाद्स इन दिस वर्ल्ड, वन इन इंडिया एंड अदर इन पाकिस्तान। हैदराबाद्स बोला क्यों, क्योंकि 2 हैदराबाद है। तो ऐसे कंडीशन में, अदरवाइज राम का राम्स नहीं बोलते हो। अब आप कहोगे ठीक है, देयर आर मेनी गांधीज टुडे इन इंडिया, मेनी आर स्टिल अननोन। देयर आर मेनी गांधीज, क्यों, क्योंकि ऐसे
सत्य अहिंसा के कई पुजारी होते हैं, राइट। इसका मतलब है कि हम जनरली क्या करते हैं ना कि कॉमन नाउन छोड़कर किसी का प्लूरल नहीं बनाते, कुछ रेयर केसेस में बनाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का तो प्लूरल होता ही नहीं है, लेकिन एक जॉन कीट्स का है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, अ जॉय लगाया। इसलिए ये सब कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए आप अभी इसके पीछे मत पड़ो, ठीक है। चलो अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको देखना है, लिस्ट ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स। इसके बहुत क्वेश्चंस आते हैं बेटा, एयर, पानी, ये सबसे क्वेश्चन नहीं आने वाला। क्वेश्चन जहां से आता है वो देखो पहले। कल्याणी क्यों बकवास कर रही हो तुम? चैट शो नहीं हो रहा, आप दूसरों का चैट थोड़ी देख पाओगे बेटा, आप अपना चैट देखो बस। और हमें जो भी अपना प्रॉब्लम लिख रहा है मेरे व्हाट्सएप पे, कम से कम अपना आईडी का नंबर दो, आईडी दो। विदाउट आईडी कैसे कोई आपको कांटेक्ट करेगा?